हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में मीटर ब्रिज तक पढ़ाया था मैंने आपको और क्वेश्चंस करवाए थे और बताया था कि लास्ट टॉपिक बचता है पोटेंशियोमीटर। तो हेडिंग डालेंगे पोटेंशियोमीटर। अब अपन पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में, पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर क्या पढ़ रहे हैं अपन? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर को हिंदी में कहा जाता है बेटा विभवमापी। क्या बोलते हैं पोटेंशियोमीटर हिंदी में? विभवमापी। ठीक, देखते हैं कि क्या होता है पोटेंशियोमीटर। पहले देखते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है। देखो दिखाता हूं आपको मैं, ये देखो, ये देखो, पहले भी दिखाया था मैंने आपको। तो ये जो डिवाइस होती है, ये जो डिवाइस होती है, इस डिवाइस का नाम क्या होता है बेटा? पोटेंशियोमीटर। ये डिवाइस होती है पोटेंशियोमीटर। ठीक, देख ले अच्छी तरह से, देख लो। दिस डिवाइस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। इस युक्ति को, इस उपकरण को विभवमापी कहा जाता है। ठीक, होता क्या है इसमें? इसमें ये तार होता है, देखो तार। आपको मैंने पहले मीटर ब्रिज दिखाया था। मीटर ब्रिज में एक तार होता है, इसमें 10 तार होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 10 तार होते हैं। 10 यहां से शुरू है और इस तरह घूम रहे, बताता हूं। इसमें 10 तार होते हैं, 10 मीटर, 10 मतलब 10 पार्ट होते हैं। 10 मीटर लंबा वायर होता है। बताता हूं, देखो क्या कंडीशन है। इसमें क्या होता है, इस तरह से इसमें वायर होता है। 1 मीटर फिर से घूम के आता है और इधर आता है। 2 मीटर फिर घूम के आता है, फिर इधर आता है। 3 मीटर, फिर 4 मीटर, कितना हो गया? 1 2 4 मीटर हो गया। 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10। पोटेंशियोमीटर में, विभवमापी में एक 10 मीटर लेंथ का वायर होता है, 10 मीटर लंबाई का तार होता है। किस तरह से होता है? इस तरह 1, फिर घूम के आएगा, फिर घूम के जाएगा, फिर घूम के आएगा। 10 मीटर टोटल कितनी लेंथ होती है? 10 मीटर। यहां से शुरू हुआ, जहां से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं ए से। इससे लिख रहा हूं ए। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए है। पॉइंट ए से शुरू हुआ और कितना गया? 1 मीटर आगे गया, फिर घूम के आया, फिर वापस कितना आया? इधर 1 मीटर, फिर नीचे वापस उधर कितना गया? 1 मीटर, फिर वापस इधर कितना आया? 1 मीटर, फिर वापस 1 मीटर। इस तरह से ये टोटल कितने मीटर का है? 10 मीटर का। और कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 10 पार्ट में डिवाइडेड है। 1 मीटर, 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 1 मीटर। अब इसमें इसको किस तरह समझेंगे? देखो दिखाता हूं आपको मैं, दिख रहा है ये? ठीक, देखो ध्यान से। आपको इसमें बस पहले देखना कि आपको यहां पर ये बुल्ट दिख रहा है। दिख रहा है कि आपका पे बुल्ट? एक बुल्ट तो ये दिख रहा होगा, एक बुल्ट ये दिख रहा होगा। ये वाला बुल्ट तो है ए, इस बुल्ट को क्या मान लो? ए। और नीचे वाला बुल्ट क्या मान लोगे? बी। वो बुल्ट ए, ये बुल्ट बी। ए से वायर चलेगा, देखो ये रहा, ए से चलेगा ऐसे वायर, कितना जाएगा घूम के? 1 मीटर जाएगा। कितना जाएगा बेटा? ये 1 मीटर जाएगा।
देखो दिखाता हूं आपको। यहां एक बुलेट होता है ए, इसको आप ए मान लो, जैसा अपने ए माना है। यहां से वायर चला ऐसा 1 मीटर गया, फिर 1 मीटर घूम के आया, फिर 1 मीटर गया, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, ऐसे कहां तक आ गया? बी तक। ये ए और ये बी, टोटल कितने पार्ट है? 10 पार्ट। 1 2 3 4 5 6 10 पार्ट। कितने पार्ट है? 10। वायर कितने मीटर का हो गया? 10 मीटर का। साइड में क्या लगे हुए हैं? साइड में लगे हुए हैं कॉपर स्ट्रिप। क्या लगे हुए साइड में? कॉपर से कसा हुआ है। क्या हुआ है? कसा हुआ है। ठीक। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि कोई सोचे सर ये घूमने वाला जो लेंथ है ये भी मैं मेजर करना है क्या? ये नेग्लिजिबल, नगण्य मानना है। ये जो जितना ये घुमा नहीं घुमा, इतना ये वाला पार्ट, इधर ये वाला पार्ट, इधर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ये जो घूमता है कि भाई यहां से चला तो ये मेजर करो लेंथ, और इसको छोड़ो फिर ये मेजर करो, इसको छोड़ो फिर वो मेजर करो, तो ये वाली लेंथ मेजर करनी है। ये साइड में जो फंसा हुआ है इसको नेग्लिजिबल मानना है। ठीक। तो ध्यान रखना पोटेंशियोमीटर में क्या होते हैं? पोटेंशियोमीटर में 10 मीटर लेंथ का एक वायर होता है, और ये 10 मीटर लेंथ का वायर किस पे कसा हुआ? किससे? कॉपर स्ट्रिप से ये कसा हुआ। किससे कसा होता है? कॉपर स्ट्रिप से ये ऐसे कसा हुआ होता है। पैरेलल फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है? पैरेलल, समांतर क्रम के जैसे पार्ट्स में कनेक्टेड होता है। देखो बताओ, सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि पोटेंशियोमीटर में क्या होता है? पोटेंशियोमीटर में 10 मीटर लेंथ का वायर होता है, 10 मीटर लंबाई का एक तार होता है। आई बात समझ में? ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी। ठीक। कितने मीटर लंबा तार होता है बेटा? 10 मीटर लेंथ का वायर होता है। ठीक। कैसे इसमें एडजस्ट होता है? ये 10 पैरेलल पार्ट्स में। कितने पैरेलल पार्ट्स में? 10 पैरेलल पार्ट्स, 10 समांतर भागों में जुड़ा होता है, व्यवस्थित होता है। ये ध्यान रखना, टूटा हुआ नहीं है बीच में से। ये यहां से शुरू हो रहा है और ऐसे 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 घूम घूम के है, जैसे हमारे स्टोमक में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। होती बहुत बड़ी है, नाम उसका छोटा है, लेकिन छोटी जगह पे से घूम घूम के एडजस्ट होती है। ऐसे इसमें ये 10 मीटर लेंथ का वायर होता है। और ये कैसे एडजस्ट होता है? ये ऐसे सीधा, फिर घूम के सीधा, फिर घूम के सीधा, फिर घूम के सीधा, ऐसे इसमें ये एडजस्ट होता है। एक सीधा 1 मीटर का, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर। और ये जैसे घूम घूम के जहां से आ रहा है, यहाँ पे क्या लगी होती है? यहाँ इस तरह से इसमें ये कॉपर की स्ट्रिप कसी हुई होती है। ठीक। और ये जो घूम के आ रहा है ना, ये घूम के आ रहा है, इस लेंथ को अपन गिनते नहीं है, इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इस लंबाई को अपन नेगलेक्ट मान लेते हैं। नेगलेक्ट का मतलब ये नहीं है कि उसे थोड़ा घूम के आ रहा है तो कितनी होगी, पॉइंट में कुछ होगी, इसको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं। तो कितनी मीटर? 1 मीटर के 10 पार्ट्स हैं। टूटा हुआ नहीं है, ऐसे मत समझ लेना कि 1 मीटर लगा दिया, फिर वापस 1 मीटर लगा दिया, फिर वापस 1 मीटर लगा दिया, ऐसे 1 1 1 1 10, ऐसे नहीं है। 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर। एक ही 10 मीटर लंबाई का तार था, एक ही था 10 मीटर का, उसी को लगाया कैसे? ऐसे लगातार मोड़ मोड़ के 10 पार्ट्स में। अब ये बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा संयोजन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम संयोजन है कि समांतर क्रम संयोजन है, तो आप क्या बताओगे? भाई मैंने आपको क्या बताया अभी तक? मैंने आपको बताया इतनी बार कि 10 मीटर लंबाई का तार होता है। ठीक। कैसे होता है? ऐसे, जैसे मैंने बनाया, जैसे मैंने ड्राइंग करी, ऐसे होता है। टूटा हुआ नहीं होता। टूटा हुआ होता तो कैसे दिखाते? ऐसे दिखाते। देखो ऐसे, ये ए, ये 1, फिर 1, फिर ये, फिर ये, फिर ये,
ऐसे 10 बार, कितनी बार? 10 बार। ऐसे नहीं है ये कैसे है? ऐसे यहाँ शुरू हुआ सीधा, फिर घूम के आया, फिर घूम के गया, 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 फिर घूम के। समझ में आई बात? ठीक। तो और ये कसा हुआ किससे है? यहाँ पे ये कसा हुआ है कॉपर की स्ट्रिप से, बुल्ट लगे हुए हैं, ऐसे कसे हुए हैं बुल्ट यहाँ पे। ठीक। अगली बात क्या समझनी है? अगली बात आपको ये समझनी है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये इनके 10 पार्ट हैं, मैंने लिख दिया 10 पैरेलल पार्ट, 10 समांतर भागों में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो संयोजन है, ये श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है? सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है? कौन सा कॉम्बिनेशन है ये बताओ? तो अपने को पता है सीरीज में तो क्या होता है, लगातार चलता है मामला, और पैरेलल में एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, सबके एक जुड़ेंगे एक साथ, सबके एक जुड़ेंगे एक साथ। ये क्या होता है? पैरेलल। समांतर। सीरीज में लगातार। देखो बेटा लगातार ही है, लगातार भी लगातार ही तो है। इसके इस पूरे तार के कितने एंड हैं, कितने सिरे हैं? 2 सिरे हैं, एक ए एक बी, बस। ठीक। ऐसे नहीं है कि 1 2 हर 10 को ये सब एक तरफ है, वो सब एक। 10 पैरेलल पार्ट्स, पैरेलल समांतर दिख रहा है, समांतर भाग है, लेकिन कॉम्बिनेशन संयोजन कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। देखो एक ही तो तार है ये मत सोचना 10 तार है, कितने तार है? एक ही तार है, 10 पैरेलल पार्ट्स में बना हुआ है। आई बात समझ में? अरे बोलो, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। आई बात समझ में भी? बोलो क्या क्या बता रहा हूं, आ रही बात समझ में? समझना ध्यान से। पोटेंशियोमीटर की कहानी समझ रहे हैं हम। सबसे पहले क्या समझाया? सबसे पहले समझा रहा हूं मैं आपको पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन, पोटेंशियोमीटर विभवमापी की संरचना। इसमें मैंने आपको समझाया कि इसमें क्या होता है, 10 मीटर लंबा तार होता है, और ये 10 मीटर लंबा तार कैसे लगा हुआ होता है? ये ऐसे लगा हुआ होता है। कैसे कि 10 मीटर लंबा तार था, पहले एक यहाँ पे कस दिया, फिर उधर ले गए, कितना ले गए उधर? 1 मीटर ले गए, फिर ऐसे घुमा के इसको ले आए वापस यहाँ 1 मीटर, फिर यहाँ से घुमा के फिर वहां ले गए 1 मीटर, फिर वहां से घुमा के यहाँ ले आए 1 मीटर, ऐसे ये लगा हुआ है। और देखो ध्यान से, अगर 0 से शुरू करूं मैं, देखो 1 मीटर गया, फिर 1 मीटर, कितना हो गया? 2 मीटर, फिर 1 मीटर गया, कितना हो गया? 3 मीटर, फिर 1 मीटर आया, कितना हो गया? 4 मीटर, फिर 1 मीटर गया, कितना हो गया? 5 मीटर, फिर 1 मीटर आया, कितना हो गया? 6 मीटर, फिर 1 मीटर गया, कितना हो गया? 7 मीटर, फिर 1 मीटर आया, कितना हो गया? 8 मीटर, फिर 1 मीटर गया, कितना हो गया? 9 मीटर, फिर 1 मीटर आया, कितना हो गया? 10 मीटर, फिर यहाँ पे इसको कस दिया, जो कि इसमें अपन ऐसे देख सकते हैं। ठीक। ये वाला बुल्ट एक ही तरह लेके चलो, ये वाला बुल्ट ए पॉइंट की तरह मानो, नीचे वाला बुल्ट बी की तरह मानो। यहां से तार चला ऐसे ऐसे, और जो ये घुमाव होते हैं यहां से कसा हुआ है, कॉपर स्ट्रिप्स कसी हुई हैं, कॉपर की पत्तियां, कॉपर के बुल्ट लगे हुए हैं। ठीक है बात? और ये घूमने वाली लेंथ को गिनना नहीं है, इसको नेग्लिजिबल मानना है, नगण्य मानना है। ठीक। अपने लिए तो क्या है? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ऐसे कितने पार्ट्स हैं? 10 पैरेलल पार्ट्स हैं, 10 समांतर भाग हैं। ठीक। और ये कॉम्बिनेशन कौन सा कहलाएगा? कई बार कोई पूछ लेता है, बताओ पोटेंशियोमीटर में ये जो 10 तार होते हैं, ये
में कि समांतर क्रम में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। फिर हम क्या बताते हैं, ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्यों, ये दिख रहे पैरेलल हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के तारों को पैरेलल पार्ट्स में दिखाया गया है। ठीक, सीरीज क्यों है ये, सीरीज इसलिए है ये क्योंकि लगातार ही तो चल रहा है मामला। ठीक, पैरेलल में तो क्या होता, पैरेलल में तो 10 तार होते, इधर का सब एक जुड़ता, उधर का सब एक जुड़ते, यहाँ तो एक ही है, ये एक और ये एक ही एंड है। तो ठीक, अब मैंने इतना समझा दिया आपको भी। क्या क्या समझा दिया आपको मैंने आपको समझा दिया 10 मीटर लंबा वायर होता है और 10 पैरेलल पार्ट होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, अब अगली बात, अब कोई आपसे पूछ ले इसमें कि ये वायर किसका बना हुआ होता है, बताओ। कोई आपसे पूछ ले कि ये वायर किस चीज का बना हुआ होता है, किस मटेरियल का बना हुआ होता है, तो आप क्या बताएंगे, बोलो। मीटर बिजी में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, बहुत सारी चीजें सिखाई थी, वही चीजें आपको यहां पर अप्लाई करनी है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज। ठीक, किसका बना हुआ होता है वायर, सोच लिया किसी ने, सिखा रखा था मैंने पहले। ये बना होता है मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका। किसका बना होता है ये वायर, मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका का बना हुआ होता है। क्यों बना हुआ होता है बताओ, ये वायर को बनाने के लिए मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका ही काम में क्यों लेते हैं, बहुत सिंपल बात, इसको बनाने के लिए मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका यही काम में लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है इनके लिए, बहुत कम। अल्फा क्या होता है, ये सब अपन ने पहले पढ़ लिया। अल्फा होता है टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। क्या होता है अल्फा, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रतिरोध ताप गुणांक या ताप प्रतिरोध गुणांक। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इसकी वैल्यू बहुत कम होने से क्या होता है, इसकी वैल्यू बहुत कम होने से ये होता है कि रेजिस्टेंस जो है इसका प्रतिरोध वो ताप पर निर्भर नहीं करता। बोल के बता देता हूं मैं, इससे प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और जब ताप बदलता है, जब टेम्परेचर बदलता है, तो इसका रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध लगभग फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसलिए अल्फा बहुत कम उसमें अपन लेते हैं और मैग्नीन कॉन्स्टेंट बना हुआ होता है। ठीक, और बात करते हैं कि इसमें ये जो 10 पार्ट लग गए, कॉपर स्ट्रिप लग गई, इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, एक स्केल लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, एक स्केल। देखो बताता हूं, तो देखो दिखाता हूं, इनके ऊपर यहां पर इस तरह से, इस जगह क्या लगा हुआ होता है, यहां पर एक स्केल लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है बेटा, यहाँ पे ऊपर एक स्केल, ध्यान से देख लेना। यहाँ ऊपर इस तरह से एक स्केल लगा हुआ होता है, जैसा मिड था ना ऐसे। अब स्केल इसके पैरेलल में, इन सब के समांतर में लगा हुआ है मीटर स्केल। 0 से कितनी, 0, फिर ये 1, फिर ऐसे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से। ठीक है, कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर लेंथ का एक क्या लगा हुआ होता है, स्केल लगा हुआ होता है। इतनी बात ढंग से समझ लो। और ये पूरा सिस्टम किस पे कसा हुआ होता है, एक लकड़ी के डिब्बे पर, लकड़ी के बॉक्स पर, जैसे कसा हुआ है ना, इस तरह से।
देखो बताता हूं, ध्यान देना। ये पूरा सिस्टम इस तरह से एक लकड़ी के बॉक्स पर कसा हुआ होता है, इस तरह से कसा हुआ होता है लकड़ी के बॉक्स पर, ये कसा हुआ होता है। समझ गए बात? ठीक, कंप्लीट सिस्टम। देखो ये कसा हुआ है ना, क्या क्या 10 वायर वाले पार्ट। कितने पार्ट वायर वाले? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनके पैरेलल में एक स्केल तो ये लगा हुआ है, और लकड़ी का डिब्बा, लकड़ी का बॉक्स कसा हुआ है। इस तरह से ये पूरा सिस्टम होता है। इसी का नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। ठीक है, इतना देखो। मैं देखता हूँ कैमरे में पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा है मोबाइल की स्क्रीन पर, कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ कहीं आ रहा हो, नहीं, पूरा कंप्लीट आ रहा है, कोई थोड़ी बात नहीं है, और भी जगह बची हुई है। देखो ध्यान देना, और समझाता हूँ आपको मैं। इसमें एक बात और पूछता है बेटा, पता होनी चाहिए अपने को कि पोटेंशियोमीटर, देखो अभी तक क्या क्या बताया बोल के बता देता हूं मैं। पोटेंशियोमीटर को हिंदी में विभवमापी कहते हैं। इसमें 10 मीटर लंबा एक तार होता है जो किसका बना हुआ होता है? मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका का बना हुआ होता है। ठीक, क्योंकि इनका अल्फा बहुत कम होता है, इससे इसका रेजिस्टेंस लगभग फिक्स रहता है। ठीक, अब आगे समझते हैं। देखो ध्यान से, ये पोटेंशियोमीटर होता क्या है? ये ऐसी मशीन का नाम है, पोटेंशियोमीटर ऐसी मशीन का नाम है जो क्या करता है बेटा? विभवांतर और किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल, विभवांतर और किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का काम करता है। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। तो किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ये काम किसका होता है? इस पोटेंशियोमीटर का होता है। ठीक है बात? इतना लिख ले पहले, बोलो भी, इतना लिख ले एक बार। क्या क्या बात समझाई है एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। पोटेंशियोमीटर विभवमापी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम है, एक ऐसे डिवाइस का नाम है जो क्या करता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ एक्यूरेटली कैलकुलेट करने का काम करता है, एक्यूरेटली कैलकुलेट करने का काम करता है। मतलब विभवांतर और विद्युत वाहक बल का मान बिल्कुल सही, बिना त्रुटि वाला, जो बिल्कुल सही मान निकालता है, वो काम किसका है? विभवमापी का। यह विभवांतर और विद्युत वाहक बल का बिल्कुल सही मान निकालने का काम करता है, त्रुटिहीन मान निकालता है। इसकी रीडिंग में जल्दी से कोई गलती नहीं होती है। ठीक, अब इसकी संरचना, कंस्ट्रक्शन क्या है? इसमें 10 मीटर लेंथ का एक वायर होता है। ठीक, पहले बता रहा हूं जो लिखना है। 10 मीटर लेंथ का वायर होता है, 10 पैरेलल पार्ट्स में लगा हुआ होता है, इनके पैरेलल में स्केल लगा हुआ होता है, पूरा चीज ये वुडन लकड़ी के बॉक्स पे लगा हुआ होता है। ठीक, वायर बना होता है मैग्नीन कांस्टेंट यूरेका, क्या? क्योंकि इनका अल्फा बहुत कम होता है, ये लिखना है। समझना थोड़ा सा, क्या लिखना नहीं होता, वो समझना ये कि वायर कैसे जुड़े हुए हैं। ये ऐसे 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 जुड़े हुए, कैसे कैसे? ऐसे 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 ऐसे। ठीक, घूम घूम के आ रहा है। ठीक, घूम घूम के, और ये घूमने वाली लगी नहीं सर, घूम के आ रहा है तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 10 मीटर ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक, इतना लिखते हैं, लिखो मैं लिखते हैं इतना। हेडिंग डालो पोटेंशियोमीटर, इतना लिखते हैं, समझाऊंगा आगे। हेडिंग डालो पोटेंशियोमीटर।
विभव मापी। लिखो, पहले इंग्लिश में वालों से लिख लो। पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस, पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस which is used to measure M-E-A-S-U-R-E measure, which is used to measure EMF or potential difference, EMF or potential difference accurately, EMF or potential difference accurately। ठीक, हिंदी मीडियम में बच्चे लिखो, विभव मापी वह युक्ति होती है, विभव मापी वह युक्ति डिवाइस होती है जिसका उपयोग विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का त्रुटिहीन मान, या ऐसे एक सिंपल लिख लो, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने में किया जाता है। सिंपल लिख लो आप, सिंपली इस तरह से, जिसका उपयोग विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक। इतने बात होगी बेटा कि विभवांतर और विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने में करते हैं काम इसका, ठीक। पोटेंशियोमीटर की बात होगी। अब इसमें लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, क्या लिखते हैं इसकी? कंस्ट्रक्शन। हेडिंग डाल दो कंस्ट्रक्शन, हिंदी में संरचना, कंस्ट्रक्शन संरचना, हेडिंग डाल दो। ठीक, लिखो इंग्लिश में बच्चे लिखो, पोटेंशियोमीटर consists a wire of 10 meter length, 10 meter length made up of manganese constantan and यूरेका, मैग्नीज कॉन्स्टेंटन और यूरेका, because temperature resistance coefficient, ब्रैकेट में अल्फा is very low for these materials, so its resistance remains same, with respect to temperature, and when temperature changes, then its resistance remains approximately same, ठीक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, विभव मापी में
विभवमापी में मैग्नीन कॉन्स्टेंटन या यूरेका का, मैग्नीन कॉन्स्टेंटन या यूरेका का बना हुआ 10 मीटर लंबा तार होता है, 10 मीटर लंबा तार होता है, 10 मीटर लंबा तार होता है। यह तार मैग्नीन कॉन्स्टेंटन व यूरेका का इसलिए बना होता है, यह तार मैग्नीन कॉन्स्टेंटन व यूरेका का इसलिए बना होता है, इसलिए बना होता है क्योंकि इन पदार्थों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ब्रैकेट में लिख लो अल्फा का मान बहुत कम होता है, का मान बहुत कम होता है, जिससे तापमान परिवर्तित होने पर इनका प्रतिरोध लगभग नियत रहता है, इनका प्रतिरोध लगभग नियत रहता है। ठीक है बेटा, ये अपने अभी थोड़ी सी बड़ी बात लिख लो। पहले पैराग्राफ चेंज करके पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए। These wire नहीं लिखो, this wire ऐसे लिखो, this wire, these wire काट दो, लिखो this wire is connected, this wire is connected in 10 parallel parts, in 10 parallel parts as shown in figure, 10 parallel parts as shown in figure by using copper strips, by using copper strips। ठीक, हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो। यह तार 10 समांतर भागों में कॉपर की पत्तियों के माध्यम से, कॉपर की पत्तियों के माध्यम से, कॉपर की पत्तियों के माध्यम से संयोजित रहता है, संयोजित रहता है। ऐसे चित्रानुसार संयोजित रहता है, कॉपर की पत्तियों के माध्यम से चित्रानुसार संयोजित रहता है, चित्रानुसार संयोजित रहता है। ये कॉपर की पत्ती कहाँ जाएगी, यहाँ पे इसे हिले नहीं कसा रहे, देखो लगी हुई ना यहाँ पे, दिखाया था आपको, नहीं लगी, देखो कस, इससे हिलेगा नहीं, कसा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे कॉपर पत्ती लगी होती है, हिल जाएगा बेटे। ठीक है ना, कसी होती है, चिपका भी रहती है वायर, कसी भी रहती है यहाँ पे, इसलिए कॉपर की पत्ती बड़ा काम में लेते हैं। ठीक, और लिखो इंग्लिश में वाला चलिए ना नेक्स्ट लाइन में। अब लिखेंगे अपन इसकी बात, स्केल की बात। लिखो ए मीटर स्केल इज ऑल्सो कनेक्टेड, a meter scale is also connected in parallel with this wire, ठीक, इस वायर के पैरेलल में मीटर स्केल लगा होता है। हिंदी में लिख लो, एक मीटर स्केल
इस तार के समांतर में चित्रानुसार लगा होता है। ठीक है भी। अब अपन क्या बताएंगे कि ये 10 तो तार, ठीक, और ये स्केल एक लकड़ी के बॉक्स पे लगा होता है, एक वुडन बॉक्स पर लगा होता है। लिखो इंग्लिश में लिखना नेक्स्ट लाइन पहले ऑप्शन करके, दीज 10 पार्ट्स वायर एंड मीटर स्केल is connected is joint on a wooden box, लिख लो बेटा हिंदी में वाले, ये तार के 10 भाग तथा मीटर स्केल एक लकड़ी के बॉक्स पर लगे होते हैं। एक लकड़ी के बॉक्स पर लगे होते हैं। ठीक है जी, इतनी समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं, समझना ध्यान से। अब बेटा समझ ये ए जो होता है ना, ये जुड़ता है एक बैटरी के साथ। ए जुड़ता है किसके साथ? एक बैटरी के साथ। किसके साथ? एक बैटरी के साथ। इस तरह से ये बैटरी से किससे जुड़ता है बेटा? एक बैटरी से। अब बता रहा हूं आपको मैं कनेक्शन। अरे भाई ये तो मीटर ब्रिज हो गया, ये सॉरी क्या हो गया? पोटेंशियोमीटर हो गया, विभवमापी हो गया। अब मैं बता रहा हूं इसका कनेक्शन किस तरह से करते हैं और किस तरह से इसकी हेल्प से हम ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, एक सेल से जुड़ गया और फिर जुड़ा होता है बेटा यहाँ पे एक की, प्लग की। इस तरह से ये की जुड़ी होती है, स्विच, और फिर जुड़ा होता है बेटा एक रियोस्टेट, और ये यहाँ पे जुड़ा होता है इससे RH रियोस्टेट, ये की, ये सेल। ठीक है ना? एक किससे जुड़ा होता है? एक सेल से, एक की से और एक रियोस्टेट। लिखना है बात, पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ। चलो पहले समझ लो बात, एक लाइन समझाता हूं। ये जो पूरा सर्किट बन गया, ना बेटा, इस सर्किट को कहा जाता है प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी सर्किट। ये जो बैटरी लगती है, इस बैटरी को बोलते हैं प्राइमरी बैटरी। इसको प्राइमरी बैटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सर्किट का नाम प्राइमरी सर्किट है, इसलिए इस सर्किट में लगने वाली बैटरी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी बैटरी। और इसका ईएमएफ प्राइमरी ईएमएफ कहलाता है, इसलिए उसको ईपी से डिनोट करते हैं। ईपी मतलब प्राइमरी ईएमएफ। कि आपको मैंने पहले समझाया पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन, अब समझा रहा हूं कंस्ट्रक्शन में ही चल रहा है आगे कि कनेक्शन किस तरह करते हैं। तो मैंने बताया कि अब पहले मैं बता रहा हूं, ये जो आपको मैंने दिखाया इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में क्या होता है कि एक को जोड़ा किससे? एक बैटरी से, फिर एक की से, फिर एक रियोस्टेट से, और ये जो बन गया इसे कहा जाता है प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ। प्राइमरी सर्किट को हिंदी भाषा में कहते हैं प्राथमिक परिपथ। और ये जो सेल लगता है, ये जो बैटरी लगती है, इसका ईएमएफ कहलाता है ईपी, प्राइमरी ईएमएफ। ठीक है,
इस डायग्राम को बार बार अपन देखो, ये डायग्राम अपन अभी अपने लेक्चर 3 4 लेक्चर 4 लेक्चर 5 लेक्चर और चलेंगे, इसमें ये डायग्राम अपने को बार बार बनाना पड़ता है। थ्योरी में ये डायग्राम हमको बार बार बनाना पड़ता है, इसलिए इसको बनाने का एक ट्रिक होता है, एक तरीका, एक शॉर्ट तरीका सिखा दिया हमने। क्या कि इस पूरे सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम हम इस तरह दिखाएंगे। इस तरह दिखाएंगे, इस तरह देखो AB, ये जो AB मैंने एक लाइन बनाई है, ये जो AB है, ये AB वायर है, ये पूरा वायर। इस पूरे पार्ट को हमने किससे दिखा दिया? AB से। कि अब आगे पढ़ाई जब करेंगे, आगे के लेक्चर जब हम पढ़ेंगे, तो इस पोटेंशियोमीटर को जब बनाने की बात आएगी तो जनरली हम इसको इससे बनाएंगे। हमको पता होगा कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये है, लेकिन जनरली इसको हम इस तरह बनाएंगे। अब मैं इस डायग्राम को पूरे बनाऊं इस तरह से। देखो AB बनाया वायर, A जुड़ा है सेल के प्लस से, बैटरी के प्लस से, तो A जोड़ दिया बैटरी के प्लस से, ठीक। फिर एक की और फिर एक रियोस्टेट, जुड़ गया बेटा एक रियोस्टेट, ठीक। तो ये सेल हो गया। अब ये जो बनता है इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ। ये और ये डायग्राम एक ही है। इसमें भी A जुड़ा है सेल, सॉरी बैटरी की रियोस्टेट, इसमें भी A जुड़ा है बैटरी सेल और सॉरी की रियोस्टेट, ठीक है। ये AB किसको बता रहे? पूरा। ये AB कितने मीटर लंबा है? 10 मीटर। कितना लाइन लेंथ है इसका? 10 मीटर, ठीक है। ये इसका नाम क्या है? प्राइमरी सर्किट। इसको ड्राइवर सर्किट भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्किट भी बोलते हैं, अलग अलग इसके नाम हैं, ठीक है। ये हमेशा फिक्स रहता है, इसको बार बार चेंज नहीं करते। इस तरह डायग्राम बनता है, ठीक। तो इतना बड़ा डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बनता है। इसको वापस बना देता हूं मैं आपको, ताकि आप बच्चों को दिक्कत नहीं हो। देखो थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं। इस तरह से जुड़ेगा AB, ठीक। फिर AB का ये जुड़ा एक बैटरी से, फिर एक की से, और फिर क्या जुड़ा हुआ है? फिर जुड़ा हुआ है एक रियोस्टेट, ठीक। इसका नाम प्राइमरी सेल। इस पूरे सर्किट को कहते हैं प्राइमरी सर्किट, ठीक। अब समझना आगे की बात। ये दो डायग्राम बनाया है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के ऊपर, ठीक। ये भी पोटेंशियोमीटर, ये भी पोटेंशियोमीटर, ये भी प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट। अब इस डायग्राम को बढ़ाना है आगे, तो इसी डायग्राम को मैं आपको आगे समझा रहा हूं। जिस सेल का आपको ईएमएफ निकालना है, इस मशीन का नाम क्या है? इस डिवाइस का काम क्या है? किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना। जिस सेल का आपको ईएमएफ निकालना है, उस सेल को मैंने पहले एक लेक्चर बनाया था क्वेश्चंस का। उस लेक्चर में मैंने समझाया था कि पोटेंशियोमीटर में दो सर्किट होते हैं, एक होता है ऊपर, एक होता है नीचे। ऊपर वाले सर्किट को कहा जाता है प्राइमरी सर्किट, नीचे वाले को कहा जाता है सेकेंडरी सर्किट। ऐसा मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाया था, जब मैंने क्वेश्चंस करवाए थे कि भी पोटेंशियोमीटर में एक प्राइमरी सर्किट होता है, एक सेकेंडरी सर्किट होता है। प्राइमरी सर्किट में एक सेल लगा हुआ, बैटरी लगी हुई होती है। सेकेंडरी में जो होता है, फिर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि सेकेंडरी का ईएमएफ, द्वितीयक का ईएमएफ प्राइमरी से हमेशा कम होना चाहिए। सेकेंडरी का ईएमएफ कभी ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आंसर था कि ज्योति से नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। वो सब चीज मैंने इसलिए समझाई थी उसके अंदर कि अब आपको थोड़ा इजी गोइंग रहे। ध्यान समझना, एक सर्किट ये बन गया प्राइमरी सर्किट। जिस सेल आपको जो सेल दिया गया है कि लो भैया जी, इस सेल का ईएमएफ निकालो, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, इस सेल का विभवांतर निकालो, तो आप क्या करोगे? उस सेल को जोड़ दोगे इसके नीचे की तरफ ऐसे। ये जुड़ गया, मान लो सेल जुड़ गया अगला, ये सेल जोड़ दिया अपन ने। ये सेल कहां जोड़ दिया अपन ने? ये सेल जोड़ दिया नीचे की तरफ, ठीक। और फिर जोड़ देते हैं एक की, फिर जोड़ देते हैं एक गैल्वेनोमीटर, और फिर जोड़ देते हैं एक ज्योति। तो ये जो नीचे का मैंने सेटिंग किया,
किया, ये जो मैंने नीचे का सेटिंग किया इसको कहते हैं सेकेंडरी सर्किट। नीचे की सेटिंग को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सर्किट। मैं देखता हूं क्या मेरे बारे में आ रहा है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक परिपथ, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक परिपथ। कैमरे पे कंप्लीट है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक परिपथ, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक परिपथ। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या कहानी है वापिस समझा रहा हूं। कंस्ट्रक्शन के बाद पहले ये डायग्राम आता है, इस डायग्राम में मैंने आपको समझा रहा हूं आगे कि बेटा ये ए जुड़ा होता है एक सेल से, सेल बैटरी जुड़ी होती है की से, और की जुड़ी होती है रियोस्टेट से, और ये जो सर्किट बनता है इस सर्किट को कहते हैं प्राथमिक सर्किट, प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट, ड्राइवर सर्किट, ऑक्सिलरी सर्किट, प्रेरित परिपथ, सहायक परिपथ, ये सब इसके नाम हैं, ठीक। अब इस डायग्राम को अपन यहां भी बना रहे हैं। कैसे कि ये जो लाइन दिख रही है आपको ए बी, इसके ऊपर का जो डायग्राम है ये सारा ये है, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। नीचे का तो आगे की थ्योरी में है, जो लिखवाऊंगा नहीं केवल बता रहा हूं, आपको याद रखनी है दिमाग में। नीचे का मामला क्या क्या कि नीचे लगा होता है एक सेल, कि जिस सेल का हमको ईएमएफ निकालना है, जिस चीज का हमको विभवांतर निकालना है, उस चीज का हमको किससे जोड़ना है? वो चीज हमेशा जुड़ेगी किससे? वो चीज जुड़ेगी नीचे ए से। देखो एक बात ध्यान रखना, जितने भी आप इसमें सेल लगाते हो, आप बैटरी लगाते हो, सबका हाई पोटेंशियल, सबका प्लस हमेशा जुड़ता है ए से। देखो जैसे उसका भी प्लस जुड़ा ए से, इसका भी प्लस जुड़ा ए से। आगे पढ़ेंगे हम सब चीजें, आगे लिखवाऊंगा, ध्यान रखना। पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन करते टाइम एक बात हमेशा ध्यान रखी जाती है। कौन सी बात? ये वाली बात कि जो ये सेल लगा हुआ है, ये जो बैटरी लगी हुई है, या कोई भी जो सेल लगाया जाएगा, कोई भी जो बैटरी लगाई जाएगी, सबका जो प्लस होता है, सबका जो हाई पोटेंशियल होता है, वो ए से जुड़ता है। किस जुड़ता है? ए पॉइंट से। ध्यान रखना, ये आगे आज तो नहीं लिख पाऊंगा, नेक्स्ट अगले 2-3 लेक्चर के बाद लेक्चर आएगा, उसमें लिखवाएंगे अपन कि कनेक्शन करते टाइम क्या क्या बात ध्यान रखनी है। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है? सभी के सभी हाई पोटेंशियल, सभी के सभी प्लस वाले, सभी के सभी उच्च विभव वाले किससे जुड़ेंगे? ए से जुड़ेंगे। अरे याद रहेगी, कनेक्शन करने का तरीका है, ये नहीं है सर ए से क्यों जुड़ेंगे, समझ जाएंगे वो आगे, लेकिन अभी क्यों वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि कनेक्शन है, अभी मोबाइल चार्ज करना है तो प्लग लगाना पड़ेगा, स्विच ऑन करना, क्यों? कनेक्शन है। तो कनेक्शन का तरीका क्या है? ये कि ए से हमेशा जुड़ते हैं प्लस वाले। बी का कोई रो, बी से तो रियोस्टेट जुड़ गया। तो इधर का मामला कैसे जुड़ता है कि जो सेल दिया है वो सेल लगाओ, इसका स्विच लगाओ, जे लगाओ, गैल्वेनोमीटर जो की वही है, स्लाइड करेंगे इस तरह से, और फिर एक इसका भी प्रिकॉशन बनेगा, इसकी भी सावधानी बनेगी कि जोकी को कभी भी टाइटली स्लाइड नहीं करते। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन था ना कि जोकी को कभी टाइटली स्लाइड नहीं करते, सब चीजें यहां भी अप्लाई हैं। जोकी को केवल स्लाइड करना है, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट देखना है, बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, संतुलन लंबाई निकालनी है, ठीक। इसको टाइटली स्लाइड नहीं करता, घिसना नहीं है तेज तेज, क्यों? इससे फिर वायर कहीं से मोटा कहीं से पतला हो जाएगा, और इससे वो जो रेजिस्टेंस है वो सेम नहीं रहेगा, ठीक। अभी लिखते, थोड़ा लिखो, पहले हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिख लो। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ a battery of EMF EP, a battery of EMF EP, कॉमा लगाओ, A की लिख लो, K and a rheostat RH and a rheostat RH are connected in series
are connected in series with the potentiometer wire. This circuit is called primary circuit. This circuit is called primary circuit. Next लिखना, this circuit is also known as driven or auxiliary circuit. ठीक है जी। हिंदी में बच्चे लिखो विद्युत वाहक बल ईपी की एक बैटरी, कॉमा लगाओ, एक कुंजी के तथा एक धारा नियंत्रक RH विभव मापी के तार से श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इस परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहा जाता है। ठीक है जी, लिख लिया सब बच्चों ने इतना। अब देखो क्या लिखवाया है, कुछ दिमाग पे वजन मत आने दो। पहले सर ने कंस्ट्रक्शन समझाई थी, अब केवल ये बताया है कि बेटा एक बैटरी, एक की और रियोस्टेट लगा हुआ है, इसका नाम प्राइमरी सर्किट। अदर डायग्राम ये रहा, प्राइमरी समझा दिया, सेकेंडरी समझाऊंगा। दोनों डायग्राम बना सकते हैं, बनाते कौन सा है ये, क्योंकि बार इतना बड़ा थोड़ा बनाएंगे, बना दिया तो अरे नहीं बनाते, क्या कंस्ट्रक्शन है, लीगल क्या है कंस्ट्रक्शन, ये कभी नहीं बनाते बार सिंपल ही तो हट जाएगा, एक बार बनाना है। कंस्ट्रक्शन पूछे तो बनाना है पेपर में, ये नहीं बनाना तो ये है। तो इस डायग्राम को याद करना है, प्राइमरी सर्किट को याद करना है कि प्राइमरी सर्किट कैसे जोड़ते हैं, प्राथमिक, ये पूरा याद होना चाहिए, कनेक्शन करने आने चाहिए, कनेक्शन याद रखने पड़ते हैं कि कौन सा किधर जुड़ेगा। कनेक्शन गलत कर दोगे मशीन काम ही नहीं करेगी, तो कनेक्शन याद रखने हैं। जैसे कनेक्शन में मैंने आपको सबसे पहली बात अभी तक क्या याद करवाई है कि जितने भी प्लस वाले होते हैं, हाई पोटेंशियल वाले होते हैं, उच्च विभव सिरे होते हैं, वो सब जुड़ते हैं, वो सब ए से जुड़ते हैं। ए हमेशा हाई पोटेंशियल, अरे क्यों, कोई पूछता मेरे को बताओ क्यों ए से क्यों जोड़ूं, अरे इसे जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ए को रखना है हाई पोटेंशियल पर, बी को रखना है लो पोटेंशियल पर, तभी तो करंट आएगा ए से बी। दोनों को ना तो हाई पे रख सकते हो, दोनों को लो पे नहीं रख सकते, करंट में एक को हाई पे रखना पड़ेगा, एक को लो पे रखना, तभी तो करंट फ्लो होगा। अरे समझ में आ रही है बात, कनेक्शन याद रखने हैं, कनेक्शन कैसे करने हैं, ए, और ध्यान रखना पहले बताया प्राइमरी वाला ए जुड़ा इससे। अब सेकेंडरी का भी लिखवा देता हूं कि वैसे तो नहीं लिखवा देता हूं मैं कि एक तो कि जिस सेल का हमको ईएमएफ निकालना है वो इस तरह जो लिखवा दो, इन्हें लिख लो द्वितीयक परिपथ सहित विभव मापी को, द्वितीयक परिपथ सहित विभव मापी को निम्न चित्र में दर्शाया गया है, ठीक। नंबर 1 पे ये बना लो, नंबर 2 पे ये बना लो, फटाफट बना लो, नंबर 1 पे नंबर 2 पे। इंग्लिश में लिख लो,
पोटेंशियोमीटर विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट, पोटेंशियोमीटर विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट can be represented by following figure, can be represented by following figure। दोनों डायग्राम देखो क्या क्या बताया। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा पोटेंशियोमीटर के बारे में कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस का नाम है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है, विभवांतर कैलकुलेट करने का काम करता है, ईएमएफ निकालने का काम करता है। फिर आपको मैंने सिखाया इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसमें क्या होता है, इसमें भी 10 मीटर लंबा वायर होता है, इस तरह से लगा हुआ होता है, यहाँ से होता है ये 10 मीटर लगा होता है। फिर बताया मैंने स्केल लगा हुआ होता है, फिर बताया मैंने ये लकड़ी के बॉक्स पे लगा होता है, फिर बताया मैंने कि ये मैग्नीन कांस्टेंट बना हुआ होता है क्योंकि इनका अल्फा कम होता है, सारी कहानी आ जाएगी। फिर बताया मैंने कि भी ए जुड़ेगा किससे, एक सेल से, कि ए जुड़ेगा एक सेल से, एक की से, एक रियोस्टेट से। सिंपल याद हो जाएगा, ए जुड़ा किससे, सेल से, की से, रियोस्टेट से, बी, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट, इसका नाम प्राथमिक परिपथ। अदर डायग्राम सिंपल बनाओ, ए बी सिंपल बनाओगे, ए बी याद हो जाएगा। प्राइमरी सर्किट, ये लेक्चर देखने का मतलब सर ने कहा याद क्या करना है, प्राइमरी सर्किट बनाना सबको आना चाहिए। कौन सा, ये नहीं, ये सबको बनाना चाहिए। कैसे बनाओगे, ए बी वायर बनाया, इसका नाम विभव मापी तार, ठीक, अपने दिमाग में रहेगा इसका मतलब वो था, लेकिन यहाँ ए बी बनाया। फिर ए जुड़ा किससे, ए जुड़ा एक सेल से, प्लस फिर अगला माइनस, फिर एक की, फिर रियोस्टेट। अरे याद रहेगा इसका नाम प्राइमरी सर्किट। कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी याद मत करो, चाहे प्राइमरी याद करो। कैसे बनाते हैं प्राइमरी सर्किट, ए बी, ए जुड़ा ये बी, ए जुड़ा सेल, सेल जुड़ा की जुड़ा रियोस्टेट, रियोस्टेट से, इसका नाम प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ, ठीक। सेकेंडरी, सेकेंडरी ये बन गया, फटाफट नोट कर लो, इतना करके देखो, कोई दिक्कत है पूछ लेना, बाकी बताऊंगा बाद में, जो पढ़ाया पढ़ लेना, कोई कभी बाकी पढ़ेंगे बाद में, बाय, कर लेना इतना कंप्लीट।